हेलो यस स्टूडेंट, आज मेरा कुछ स्वास्थ्य सही है और काफ़ी दिन हो गया ऑनलाइन आपको हमने पढ़ाया नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन या विलियन हिंदी में, जिसे विलियन कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन विलियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विलियन किससे कहते हैं, विलियन क्या होता है। तो ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। सॉल्यूशन विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अगर आपके पास कोई दो पदार्थ हों या दो से अधिक पदार्थ हों और उनको आप मिक्स कर दें तो जो चीज़ आपको प्राप्त होती है वो आपकी विलियन कहलाती है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ आप मिक्स करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो जो पदार्थ मिलेगा वो समांगी होगा या विषमांगी होगा। विषमांगी का मतलब अलग अलग हों और समांगी एक में मिल जाए। तो हमें यहाँ पर विलियन की बात करनी है। तो विलियन में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, आपने नमक लिया और पानी ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया आपने। तो जब नमक और पानी को आप मिक्स करेंगे तो एक विलियन आपको प्राप्त होगा। और उसमें देखिए, अगर आप नमक और पानी को मिक्स कर दें और एक विलियन अगर आप बना लेते हैं तो वहाँ पर अगर आप उस नमक के विलियन को नीचे से टच करते हैं, चखते हैं उसको, तभी नमकीन लगेगा। ऊपर से उसका जो सरफेस है, अगर वहाँ से आप उसको चखते हैं तब भी नमकीन लगेगा। मतलब सभी जगह उसका जो संगठन है वो समान है। और विलियन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट मीन्स होता है विलेय और सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक। तो किसी भी विलियन में विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। और इस बेस पे, विलेय और विलायक के बेस पे हम विलियन को अगर हम कहें तो ये दो पार्ट्स में आप इसको और बांट सकते हैं। एक होता है तनु विलियन और एक होता है सांद्र विलियन। तनु और सांद्र। तो तनु विलियन में क्या होता है, तनु का अर्थ आप सीधे ये समझ सकते हैं पतला से, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा विलियन। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने 5 ग्राम नमक लेना है और इसको आप 50 ml पानी में मिक्स करिए और फिर आप 10 ग्राम नमक ले लेंगे और पानी की मात्रा वही रहेगी 50 ml। तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो है विलियन आपका, इसमें विलेय पदार्थ कौन है, नमक है 5 ग्राम है, विलायक पानी है। और इसमें विलायक वही है, पानी है, इसकी मात्रा भी 50 ml है, लेकिन नमक की मात्रा आपने इसमें बढ़ा दी है। तो ये जो विलियन कहलाएगा, जिसमें विलेय कम है वो तनु कहलाएगा, और जिसमें विलेय आपका अधिक है उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र विलियन कहते हैं। तो ये तनु और सांद्र दो प्रकार के विलियन होते हैं। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है विलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। मतलब अगर किसी विलियन आपको दिया है कोई विलियन, तो उस विलियन की मात्रा, ठीक है, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। तो विलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं, जिनमें से पहला है वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत। अगर किसी विलियन का आपको भार प्रतिशत निकालना है तो हम उससे कैसे निकालेंगे, इसके लिए सूत्र होता है वेट परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। मतलब सॉल्यूट मीन्स विलेय, विलेय का भार किसमें, ग्राम में,
और बटे विलियन का भार किसमें, ग्राम में, इनटू 100। इसको कर देंगे तो आप वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए इस पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 15 ग्राम NaCl 15 ग्राम NaCl को हमने क्या किया, 150 ग्राम जल में 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या भार प्रतिशत, दोनों एक ही चीज़ है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें सूत्र पता है कि जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, यस। तो 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो सूत्र आपको जैसे मालूम है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है, अर्थात विलियन का द्रव्यमान, और इनटू आपका 100 हो जाएगा। तो ये तो आपका ये फार्मूला है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। NaCl का कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। तो NaCl क्या है, विलेय है, दिया है आपको, यहाँ दिया है विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय आपका NaCl है, NaCl का द्रव्यमान आपको दिया है 15 ग्राम, और विलायक का आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जल है, जल में घोला गया है इसको। तो विलायक यहाँ पर H2O है, और ये आपका NaCl है। तो विलायक का द्रव्यमान आपको दिया है, कितना दिया है इसमें, देखिए 150 ग्राम। ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया। तो विलेय का द्रव्यमान सूत्र में हमें रखना है, तो मिल गया आपको। लेकिन विलियन का द्रव्यमान आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि विलियन में क्या है, विलियन में आपका विलायक और विलेय दोनों मिले हुए हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलियन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलियन का द्रव्यमान बराबर इन दोनों का मास आपको ऐड कर देना है, ठीक है, विलेय का भी मास और प्लस विलायक का मास। तो 15 प्लस 150, और ये हो जाएगा आपका 165 ग्राम, 165 ग्राम टोटल हो जाएगा। इसलिए अब आप मास परसेंट इसका निकाल सकते हैं। मास परसेंट इक्वल, सूत्र आपके पास ये है, विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम है, बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन क्या है आपका 165 है, 165 इंटू 100, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.09% आपको मिल जाएगा। इसको W/W भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, कहीं कहीं पर दिया रहता है। W/W का मतलब भार, ठीक है, वेट है, वेट बाय वेट,
क्योंकि यहाँ सूत्र में है आपका विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, इसलिए वेट बाई वेट इसका यूनिट आ जाएगा और परसेंट आपका 9.09% आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हम अगली सांद्रता पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम अगली सांद्रता पढ़ते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। जिस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था आपका, विलेय का भार बटे विलयन का भार, उसी तरीके से आयतन में क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। और यहाँ पर जो विलेय का आयतन है आप ml में या लीटर में ले सकते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में ml दिया है तो ml में लेंगे और लीटर में होगा तो लीटर में ले सकते हैं, इंटू 100। अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप लिख लें, दिया है, क्या क्या दिया है आपको, दिया है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल क्या है आपका, यहाँ पर एथेनॉल होगा आपका विलेय पदार्थ, तो विलेय का आयतन, क्योंकि एथेनॉल को जल में घोला गया है। विलेय एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। एथेनॉल का आयतन या विलेय पदार्थ का जो आयतन है वो है कितना, 20 ml। और यहाँ पर जो विलायक है वो जल है, तो विलायक का आयतन, विलायक आपका वाटर है, ये आपको दिया है 160 ml। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों इकाई सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ml है, यहाँ भी ml है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर विलायक तो निकल गया, विलेय भी आपको पता है, तो हम विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। इसलिए विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे आप इसमें, 20 + 160 मीन्स 180 ml। ये विलयन का आयतन आपको मिल गया। अब आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। इसलिए वॉल्यूम परसेंटेज जो इसका हो जाएगा कितना, सूत्र में मान रखेंगे आप, विलेय का आयतन, विलेय आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल, तो 20 है इसका आयतन, बटे विलयन का आयतन आपने अभी जस्ट निकाला है 180 × 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11.11%। तो यहाँ से आप इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको दिया जाए तो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज 2 सांद्रता आपकी हो गई, एक भार प्रतिशत और दूसरा आयतन प्रतिशत। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगली सांद्रता पढ़ेंगे।